अक्षत, अक्षत, चलो कुछ नहीं होता। एक बार रेडॉक्स टाइट्रेशन की डिटेल मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। इसमें हमें मोलिक्यूलर इक्वेट करने हैं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने मोलकस में पढ़ा था एसिड बेस टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, कंसेप्ट वही है। कोई चीज अगर दूसरे को कंप्लीटली खत्म कर रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों के मोल्स इक्वल करेंगे बैलेंस करके रिएक्शन को। या फिर अगर हमें बैलेंसिंग नहीं करनी है, टाइम सेव करना है, हमें एन फैक्टर की पूरी नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं, उनके इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देंगे या मिलिक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देंगे, या उनके मिलिक्विवेलेंट्स इक्वेट कर। जैसे अगर मैं तुझे बोलता हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन, बैलेंसिंग तुमको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने बोला कैलकुलेट मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। ये इस बार आईआईटी एडवांस में तो आया ही था, नीट में 10 में से 8 बार आया हुआ, 10 साल में 8 बार आता है क्वेश्चन इसका। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्कूल में कवर नहीं कराते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स टाइट्रेशन। कैलकुलेट मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। एक दो पार्ट ले लेता हूं मैं, जैसे 3 मोल्स ऑफ, से इसमें एग्जांपल लिया SO2, बी 6.4 ग्राम ऑफ SO2। एक ही चीज ले रहा हूं मैं, या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। SO2 की जगह ले लेते हैं यहाँ पे फेरस ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट। या ले लेते हैं, एक और लेते हैं पार्ट, ताकि दो तीन चीजें पता होंगी तो तुम्हें करने में सही लगेगा। एक ले लेते हैं इसमें 100 ml ऑफ 0.1 मोलर फेरिक ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट डी 200 ml ऑफ 1 नॉर्मल। इसमें लेते हैं अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, चलो H2S, H2S। अब मेरे को लगता है कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें हमें क्या करना है, एक तरीका तो ये है रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस करो तब आंसर निकालो। अच्छा, किस किसने एक बार रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ लिया है, किस किसने रिडॉक्स टाइट्रेशन एक बार पढ़ लिया है मेरे नोट्स से, मेरे वीडियो से, किसने कर लिया? 11 से बच्चे हैंड से करेंगे जल्दी से। नहीं पढ़ा किसी ने भी? अर्नव, कनिष्क, निशी, सर मैंने कर लिया। नहीं पढ़ा अभी? मैंने कर लिया। देखो तो बहुत टाइम हो गया ना, हम बहुत स्लो भी कर रहे हैं। किसी ने नहीं पढ़ा रेडॉक्स टाइट्रेशन? और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल में कवर नहीं होगा, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ ये। 99% स्कूल वाले इसको। हाँ, कितना पढ़ लिया? सर कनिष्क बोल रहे हो उसने पढ़ लिया। अच्छा, कनिष्क ने पढ़ लिया है। अच्छा, ये अर्नब तूने नहीं किया अभी? नहीं सर, मेरा अभी नहीं, फिर तुम्हें करना। अनीश? सर मैंने पढ़ा था बट मैंने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, रिवाइज नहीं कर पाया तो एग्जैक्टली याद अच्छा, नहीं। एक बार पढ़, वही एक बार पढ़ एक लिया बार हो बस पढ़ किसी ने। लिया, एक बार पढ़ा। हाँ, कृष्णा? सर सर कर लिया हाँ, था कृष्णा सर। बोल। सर कर तो लिया। फिर हैंड से, तो हैंड से क्यों नहीं कर रहा? और दूसरा, तेरे को मैंने जीओसी सुनाने को कहा था ना, जीओसी क्यों नहीं सुनाया तूने? सर बस कुछ लेक्चर रह गए थे सर मेरे। तो खत्म कर उसको जल्दी से जल्दी। देखो अभी आज तो स्टार्टिंग वाला बेसिक लेक्चर है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन फिर अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अक्षर ध्यान देना, जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ इसको दो दो बार घर में प्रैक्टिस जरूर कर लेना और सेंड कर देना उसको एज होमवर्क, इन्हीं क्वेश्चंस को। देखो, पहला पार्ट, ए पार्ट, हमें निकालना है मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 3 मोल्स ऑफ SO2। पहले तो मिलिक्यूलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मिलिक्यूलेंट्स, जैसे अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं, नॉर्मेलिटी हम लिखते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, नॉर्मेलिटी हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। क्या हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का डिवाइड बाय 1000। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। अगर मेरे को इसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, बस यही तो होगा। मिली इक्विवेलेंट के लिए इनटू 1000 करना पड़ेगा, 1000 एक नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक फॉर्मूला ये बन गया इसका। फिर नॉर्मल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? बोलो, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। मिली इक्विवेलेंट ये हो जाएगा कि नहीं? मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। अब ये दो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान देना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ये भी तो मिली इक्विवेलेंट हो गया। फिर ये मैं इसलिए, एक ही फॉर्मूला है सब, ये मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन जैसे मोल्स पूछे हैं तो मोल्स वाला अप्लाई करो, मोल देखे मोल्स वाला अप्लाई करो, ग्राम देखा ग्राम वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, मिलीलीटर और मोलर देखा तो मोलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नॉर्मल देखा तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ है। अब एक चीज और, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? मैं इसको लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिखते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। और मिली इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। नहीं तो इससे भी बना सकते हो, इस पार्ट से भी बना सकते हो। इक्विवेलेंट मास को लिख दो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। तो ये मिली इक्विवेलेंट्स के 4 फॉर्मूले हैं। एक्चुअल में ये एक ही फॉर्मूला है। मैं इसको 4 फॉर्म्स में इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन के अंदर तुम उसको आसानी से अप्लाई कर सको। जैसे अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मिली इक्विवेलेंट के, ये तुम्हें हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000 इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। इसलिए तो तुम्हारा टाइट्रेशन के टॉपिक जो है ना इसके ऊपर लिखा होगा, टाइट्रेशन के टॉपिक के ऊपर लिखा होना चाहिए। ये फॉर्मूले भूलना नहीं बिल्कुल भी। कोई डाउट किसी को? ये पहले भी किया ना बहुत बार। यस सर। और किसी को भी ये याद है कि इस बार जो मैंने आईआईटी का पेपर डिस्कस किया था तो उसमें मिली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन था? यस सर था। किसी को ये रिडॉक्स टाइट्रेशन का redox titration redox titration था। वाला था कि नहीं क्वेश्चन इसका एडवांस में? यस सर था। यस सर था। यस हाँ, सर। तो अभी जब मैं करवा दूंगा ना तुम्हें तो तुम कहोगे सर वो तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। अर्नब ने तो लास्ट ईयर भी शायद किया होगा तो उसको पता होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है जो आया था पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी। अब ध्यान देंगे। अब एक बार मैं और बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे अगर मैंने बोला, ध्यान देंगे, एक ही क्वेश्चन किया मैंने बोला 4.9 ग्राम H2SO4, तो मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? 4.9 ग्राम H2SO4। तो क्या करेंगे? मास दे रखा है ना, तो मास बाय ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला। मास दे रखा है ना ये, तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 यानी 4.9 अपॉन में 98/2 इनटू 10⁻3। तो सीधा मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया? 100। ये 100 मिली इक्विवेलेंट होगा। कोई डाउट? अब ऐसे ही मैंने बी पार्ट में दिया, सपोज 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H3PO4। 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है, मोलर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर लगेगा। ये वाला फॉर्मूला ध्यान देंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर लगेगा। मोलैरिटी कितनी है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 100, एन फैक्टर कितना है? 3। तो सीधा आंसर क्या आएगा? 30 मिली इक्विवेलेंट। कोई डाउट? 30 मिली इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट पार्ट दे दिया मैंने, सपोज मैंने दिया से ग्राम दे दिया, वॉल्यूम एक मैंने दे दिया तुम्हें मोल्स, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। तो इसका फैक्टर भी 2 है, तो 2 into फैक्टर। अब मोल्स फॉर्मूला लगेगा ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000। 2 into n फैक्टर इसका 2 into 1000 यानी 4000 मिली इक्विवेलेंट हो गए। और ऐसे ही अगर मैंने तुम्हें बोला 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल CaO2, तो CaO2 का एन फैक्टर तो 2 है, लेकिन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? इसके मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यानी 0.2 into 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 मिली इक्विवेलेंट। कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, बोलना किसी को कुछ?
ये समझ आ गया फॉर्मूला कैसे यूज करना है। मास दे रखा है तो मास वाला फॉर्मूला, मोलैरिटी देखिए मोलैरिटी फॉर्मूला, नॉर्मलिटी देखिए नॉर्मलिटी वाला, नंबर बोल दे रखा है नंबर मोल्स वाला। चारों फॉर्मूले एक ही है, बस ऐसा यूज करने से थोड़ा इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये फॉर्मूले चारों रटे होने चाहिए। अनीश सर क्लियर। डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। हाँ तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे। ये मैं हटा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, या क्वेश्चन ट्राई करना है ये वाला, किसी को ट्राई करना है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इजी क्वेश्चन है, तुम्हें मिल इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के, किसके? मोल्स ऑफ SO2 के। ये सब करना है तुम्हें, करो ट्राई। फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ बस इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। सर पिछले वाले पेज पर थे एक बार। कौन बोल रहा है? गणेश? यस सर, पिछले वाला पेज कर दूं? क्या रिपीट कर दूं? सर वो क्वेश्चन दिखा दो पिछला वाला, जो आपने दिया था। क्वेश्चन लिखा तो हुआ है। यस सर। नहीं दिखा सर वो गणेश? स्क्रीन हैंग हो गई थी। अच्छा अभी देख। स्क्रीन हैंग हो गई। हाँ जय सर, अब दिख रहा है। हाँ हाँ कर लिया ट्राई।
किसी ने निकाला आंसर? यस सर। यस सर। चलो अभी देखते हैं किसका सही आंसर एग्जैक्ट। बोलना किसी को आंसर, चारों पार्ट निकाल लिए तो बहुत, किसी ने चारों आंसर निकाल लिया क्या? सर नहीं। चलो पहले दो किसी ने निकाल लिया, पहले दो। अच्छा मैंने तीन चार लेक्चर भेजे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, वो किसी ने नोट्स बना लिए उसके कि नहीं? कनिष्क, कनिष्क, छवि, अर्नव, निशी, मैंने 3 लेक्चर भेजे थे ग्रुप में, नोट्स बनाए हैं कि नहीं उसके? लास्ट है यस। जरा कनिष्क ने बना लिया नोट्स मतलब? यस सर, लास्ट वाला बच रहा है। अच्छा सही है, वो बना लेना, नोट्स इंपॉर्टेंट है काफी। देखो इधर, अच्छा आप ध्यान देना इधर, मैंने बोला मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट निकालो रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 3 मोल्स ऑफ SO2। एक तरीका तो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखो, जैसे ये डाइक्रोमेट आयंस है, इसको बैलेंस करना सबको आता है, इसको सबको पता होना चाहिए कि ये कन्वर्ट होता है Cr3+ के अंदर, 2Cr3+ आएगा पहला एटम बैलेंस, फिर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, +12 से +6 जा रहा है वो तुम चेक कर लोगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके चार्ज बैलेंस करोगे तो 14H+ आएगा, 14H+ आने के बाद 14H और 7 हो यानी 7H2 हो जाएगा एक ये। फिर SO2 को बैलेंस करोगे, SO2 को बैलेंस किया, SO4 2 नेगेटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 नेगेटिव हो गया तो 4H+ आएगा, 4H+ आ गया तो 4H और 2 बचे इधर तो 2H2, ये बैलेंस तुम कर लोगे। फिर मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को 3 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। एक तरीका तो ये है, या फिर तुम बैलेंसिंग जिसने बहुत सही से प्रैक्टिस कर रखी है तो डायरेक्ट बैलेंसिंग कर सकते हो, डाइक्रोमेट आयंस प्लस SO2 गिव्स Cr3+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये लिखा। फिर इसके बाद देखा तुमने कि यहाँ से यहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन, पहले एटम बैलेंस 2 लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और फिर उसके बाद तुम चार्ज बैलेंस कर लो। फिर चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज इधर है -2 का, इधर +6 और -6, +6 और -6, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया, तो नेगेटिव चार्ज 2 का है तो 2H+ आ जाएगा इधर, 2H+ आ गया। अब देखो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 13, इस साइड 7 ये और 6 ये, 13 ऑक्सीजन है इधर, और इधर 12 ऑक्सीजन है, तो एक H2 आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन ज्यादा ज्यादा आधा मिनट लगेगा बैलेंस करने, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ये होगी बैलेंस। अब मेरे को निकालना है 3 मोल SO2 को खत्म करने के लिए कितने मोल चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, 3 मोल SO2 को खत्म करने के लिए, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, 3 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 1 मोल। समझ आया कि नहीं? है 3 मोल के लिए 1 मोल, कोई डाउट? यस। नो नो सर। ये तो डायरेक्ट हो गया ना। अब मैं निकाल रहा हूं तुम्हें विदाउट बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, मैंने तुम्हें दो, स्कूल में करोगे तो एक हाफ ये बैलेंस किया, एक हाफ ये बैलेंस किया और दोनों को ऐड कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, और आंसर तुम्हारे हाथ में होता है, बैलेंसिंग को चेक कर लेना। अब दूसरा तरीका विदाउट बैलेंसिंग, अगर तुम्हें 10 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो उसके लिए मिलिक्यूलेंट इक्वेट करो, आंसर आ गया, लेकिन उसके लिए एन फैक्टर की प्रैक्टिस बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए, तब जाके हो जाएगा। अभी तो हम बहुत ईजी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हाँ इससे ही बेस बनेगा। देखो सर, अब इसमें बैलेंसिंग करनी है, अगर तुम्हें बिना बैलेंसिंग के करना है अगर, तो मिलिक्यूलेंट्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई इक्वेशन नहीं कुछ नहीं, बस मेरे को एनफैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ SO2, क्योंकि वो SO2 को खत्म कर रहा है पूरा। तो मिलिक्यूलेंट्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने होंगे, इसके मोल्स निकालने हैं, इसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एनफैक्टर इसका 6 होता है इंटू 10⁻3 ये फॉर्मूला लगाऊंगा। और मिलिक्यूलेंट ऑफ SO2 के बारे में क्या दे रखा है, 3 मोल, 3 मोल दे रखा है, इसका एनफैक्टर 2 होता है क्योंकि SO2 से बनता है SO4 2 नेगेटिव, तो 3 इंटू 2 इंटू 1000, ये आ गया, तो 1000 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आ गया आंसर 1 की नहीं? कितनी देर का क्वेश्चन था ये, समझ आया कि नहीं ये? यस सर। तो ये क्वेश्चन मेंस लेवल नीट लेवल में आसानी से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके हो जाएगा। सबको समझ आ गया कि नहीं? एक बार इस क्वेश्चन पे हैंड रेज कर देंगे, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, जल्दी से हैंड रेज कर दो जिसको समझ आ गया। स्ट्रेट, कनिष्क, अंशिता, आकाश, अभिषेक, अक्षत, उज्जवल, मुकुल, समीर, शिवा, अनीश,
अर्नव, निशी, प्रियांशी, श्रुतिका, छवि, साक्षी, शिखा, निकिता, निकिता, इसके बाद विधि वर्मा, अनन्य, बिंदिया, अखिलेश, कशिश, हर्ष, गौरव, कृष्णा, ईशांक, अच्छा, समर्थ, सिद्धांत, सम्यक, सुधांशु, मयंक, निहारिका, ये हो गए। अब इसमें आदित्य रह गया, आदित्य ने अभी ज्वाइन किया है। हर्षित, प्रथम को समझ नहीं आया? प्रथम, ऋषि, अनुष्का, ये तो हो गया था सर, वो हैंड रेज नहीं हो रहा, पता नहीं। अच्छा कुछ नहीं होता, चलो प्रथम को समझ आ गया इसका मतलब। आदित्य, आदित्य को समझ नहीं आया। निहारिका को समझ नहीं आया? निहारिका यस सर। सर वो अब नीचे हो रहे आ बार गई। बार। अच्छा चलो सही है, निहारिका भी आ गया, प्रथम को आ गया। एक आदित्य, हर्षित, ऋषि और अनुष्का। ऋषि, अनुष्का, चलो फिर तुम्हें ये इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट 3 देखेंगे तो क्या पता उससे समझ आ जाए। नेक्स्ट 3 देखो, क्या पता उससे समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? अब तुम्हें 6.4 ग्राम ऑफ FeC2O4 को 6.4 ग्राम ऑफ FeC2O4 को करना है। ध्यान देंगे 6.4 ग्राम तो मिलीग्राम ऑफ K2Cr2O7 वो खत्म कर रहा है फेरस ऑक्सीलेट को, यानी मिलीग्राम ऑफ FeC2O4। इसका इन्फेक्टर कितना होगा? FeC2O4 का इन्फेक्टर कितना होगा? देखो Fe+2 है, C2O4 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा ना पोटेशियम डाइक्रोमेट। Fe+2 को +3 में लेके जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में लेके जाएगा, 2 CO2। बैलेंस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3, 1 ये 2 ये, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं? तो इसका इन्फेक्टर 3 है। किसी ने नहीं किया ये? सर कनिष्क। कनिष्क फिर बोला करना क्लास में, मैंने बोला तो मेरे इन्फेक्टर कितना माइक होगा तो बोलना था। तो इन्फेक्टर 3 है। इन्फेक्टर कितना इसका? फेरस ऑक्सीलेट का 3, क्योंकि आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में जाएगा और C2O4 2 नेगेटिव CO2 में जाएगा। तो एक से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इन्फेक्टर हो जाएगा 3। नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने हैं, इन्फेक्टर इसका 6 × 10⁻³ और नंबर ऑफ मोल्स इसके दे रखे हैं, उसका मास दे रखा, सॉरी इसका मास दे रखा है, तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट × 1000 लगाना फॉर्मूला। तो मास कितना है इसका? 6.4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल लेंगे, C2O4 12 24 और ये 64 24 88 88 प्लस 56 144 मास। 144 डिवाइड बाय 3, 144 डिवाइड बाय 3 × 10⁻³ यहां से आएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया है, नंबर ऑफ मोल्स × 6 × 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? निकाला किसी ने? सॉल्व करने पर कितना आ रहा है ये? सर 0.044 पॉइंट 044 0.04, इतना कम तो नहीं आना चाहिए। इतना कम तो नहीं आना चाहिए अनीश। अच्छा आंसर बोल रहा है क्या तू डायरेक्ट? यस सर। अनीश अच्छा आंसर बोल रहा तो हो सकता है। नंबर बोलता आ गए 0.044। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मत करना बिल्कुल भी, इस चीज का ध्यान, इतने मोल आ जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट, सबको समझ आ गया कि नहीं? ये तुम चाहो तो उसको बैलेंसिंग से भी कर सकते हो, मैंने अभी डायरेक्ट मिलिक्यूलेंट से किया है। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके दिखा दिया था बैलेंसिंग से भी और मिलिक्यूलेंट से भी। ये क्वेश्चन भी तुम बैलेंसिंग से भी कर सकते हो और विदाउट यूजिंग बैलेंसिंग भी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे भी कर सकते हो अगर तुम्हें एन-फैक्टर की ठीक ठाक नॉलेज है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आज, इसको 2-2 बार प्रैक्टिस करके रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा टफ वाले सीधा, ताकि तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो सके। लेकिन उसके लिए तुम्हें इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर फेरिक ऑक्सीलेट, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर फेरिक ऑक्सीलेट। अब कौन तुम में से बताएगा फेरिक ऑक्सीलेट का इन्फेक्टर कितना होगा? फेरिक ऑक्सीलेट का इन्फेक्टर, सर वो हाँ बोल कनिष्क। सर 3। चलो कनिष्क ने निकाल दिया 3 इन्फेक्टर। और कोई बच्चा? देखेंगे इधर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इन्फेक्टर 6 है, सबको पता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट का फैक्टर 6 है, ये सबको पता है। फेरिक ऑक्सीलेट का तुम्हें बताना है कि क्या होगा इसका एन फैक्टर। देखो आयरन 3+, फेरिक ऑक्सीलेट मतलब आयरन 3+, ऑक्सीलेट मतलब C2O4 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला आया पहले इसका Fe2। सर 6 फिर सर यही 6 तुम आ गलती रहा करते हो ना, इतना टाइम देने के 4 बाद भी गलत बोल रहे हो आंसर। सर 4 6 आएगा बना एन फैक्टर, यस सर Fe2C2O4 होल थ्राइस। ये जाएगा किसमें Fe2+, ये तो 3+ ही रहेगा, ये तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता क्योंकि आयरन की मैक्सिमम स्टेट +3 है। C2O4 2 नेगेटिव जाएगा CO2 के अंदर। और कितने कार्बन है? 6, 2 ये रहे, 3, 2 × 3 6 है, तो 6 CO2। यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव पे चार्ज आएगा +3, यहाँ पे आएगा +4। C2O4 2 नेगेटिव पे चार्ज चेक कर लो अगर तुम्हें डाउट है तो। 2x - 8 = -2, तो x आ जाएगा +3, x आ जाएगा +3। तो 3 × 2 × 3 कितना हो गया? 18, और ये 6 × +4 24, तो 24 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 18 से 24 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर हो गया इसका 6। CO2 का एन फैक्टर कितना होगा? CO2 का एन फैक्टर कितना है? बोलो। CO2 का एन फैक्टर 6 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो सर 1 मोल 1 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर 1 आएगा। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 1। तो बस अब इक्वेट कर लो। एन फैक्टर नहीं निकालना था, सिर्फ बैलेंसिंग करोगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। एन फैक्टर की नॉलेज है तो तुम आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। देखो जरा। तो मिलिकुलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 is equal to मिलिकुलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सीडेट Fe2C2O4 होल थ्राइस। K2Cr2O7 के तो मोल्स ही निकालने हैं, दिखा हुआ है यहाँ पे, मोल्स निकालने हैं इसके। तो नंबर मोल्स इंटू एन फैक्टर इसका 6 × 10⁻³ और मिलिकुलेंट्स ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस। इसका अब मोलर दे रखा है, देखो मोलर दे रखा है, तो 100 × 0.1 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 6। इसका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻01 मोल आंसर आ जाएगा। 0.01 मोल। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो ये समझ आ गया। लास्ट पार्ट देखेंगे। अब उसमें नॉर्मल दे रखा है डायरेक्टली, एन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसका एन फैक्टर पूछेगा कोई K2Cr2O7 के साथ, तो H2S किसमें जाता है? K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शन जरूर करनी है सबको डेली। H2S जाता है इसमें, वाइट टर्बिडिटी। तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मलिटी दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ डी पार्ट का आंसर। मिलिकुलेंट्स निकालने हैं और मोल्स निकालने हैं हमें K2Cr2O7 के। तो नंबर मोल्स और एन फैक्टर इसका 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू H2S से S बन रहा है, तो एन फैक्टर 2 है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मलिटी दे रखी है। फॉर्मूला लगेगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, 200 × 1। तो आंसर सीधा आ जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 यानी 2/60 आंसर आ गया। 1/30 मोल्स। कोई डाउट किसी को? अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसके चारों सही हुए? चारों पार्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एन फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। कोई भी ऐसा 12th क्लास का बच्चा जिसके चारों सही हो? प्रथम के चारों सही हैं, और कोई? सम्यक? सर वो मैंने लास्ट वाला सॉल्व नहीं किया था। सॉल्व नहीं किया था? वैसे एन फैक्टर वगैरह सही अप्लाई किया था? यस सर। चलो बाकी अनन्य, रितिका, विधि, तुम लोग भी किया करो क्वेश्चन। 11th में तो किसी का सही नहीं हुआ है, चारों सही, चारों पार्ट सही हो, चारों पार्ट सही होने चाहिए थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा प्लस कर रहा हूँ लेवल यहाँ से, ताकि तुम्हें ये 4 क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन कराए जिसको किसी कराया जस्ट तुम फॉर्मूला यूज कर सको। सही ना, फॉर्मूला तुम यूज कर सको, इसलिए करवाए थे क्वेश्चन। टाइम, एक काम करो, रीजॉइन कर लो, नहीं तो क्वेश्चन अभी टाइम खत्म हो जाएगा। एक बार रीजॉइन कर लेंगे।